जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे सिविक्स पार्ट 5 का लोकतंत्र की चुनौतियां से संबंधित 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए आज का पहला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा है ना लोकतांत्रिक देश है कौन सा, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, बताइएगा, है ना। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश चीन है, अमेरिका है, भारत है या फ्रांस है, बताइए कौन सा। इसका उत्तर हो जाएगा क्या, भारत। क्या हो जाएगा, भारत है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है ना। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, बताइए। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, बताइएगा। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, तो भारतीय लोकतंत्र के है ना 3 अंग है। कौन से है ना, 3 अंग है। कितने अंग है, तीन तीन अंग है। समझे बात को, कोई दिक्कत। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, 3 अंग है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता है, बताइए। पुष्प कमल दहल है ना किस देश के माओवादी नेता है, बताइए। पुष्प कमल दहल किस देश के माओवादी नेता है। इसका उत्तर हो जाएगा, है ना, इसका उत्तर होगा आपका बी हो जाएगा, नेपाल। क्या हो जाएगा, बी, नेपाल। किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सांग सू की को 15 वर्षों से नजरबंद कर रखा गया था, बताइए। किस देश के नेता आंग सांग सू की को 15 वर्षों की नजरबंद करके रखा गया है, बताइए। घाना के, म्यांमार के, तिब्बत के या मेक्सिको के, बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, है ना, म्यांमार के। क्या हो जाएगा उत्तर, म्यांमार के। कोई दिक्कत। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी, बताइए। भागीदारी रही कितनी, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही, बताइएगा। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही, तो इसका हो जाएगा 6.51%, है ना, 6.51%। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, बताइए, है ना। प्रतिशत 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा, 50%। निम्नलिखित किस देश के समक्ष लोकतंत्र के माओवादी की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बताइए। उत्तर हो जाएगा इसका नेपाल, है ना। क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए, है ना। सत्य के प्रति निष्ठा और क्या होना चाहिए, संयम होना चाहिए। कौन बोला था, बताइए। किस देश का है ना संविधान निर्माता बोला था, बताइए। बताइए 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 जल्दी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ना सी हो जाएगा, अमेरिका। क्या हो जाएगा, सी, अमेरिका। जरूरत को सी हो जाएगा, अमेरिका। कोई दिक्कत। आगे देखिए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी, बताइए। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी, बताइए। 10.86, है ना, 10.86%। आगे देखिए, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं कौन, बताइए। लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं कौन, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दल। क्या हो जाएगा उत्तर, राजनीतिक दल हो जाएगा। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, बताइए। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, बताइएगा। दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, बताइए जल्दी। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, है ना, 1/4। कितना, दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी कितनी, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। इसका उत्तर हो जाएगा ए, 10%, है ना। कितना, ए 10%। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, बताइए क्या। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, है ना, अलगावाद। क्या हो जाएगा, अलगावाद, समझे।
अगर आपके परिवार में भी ऐसा कोई क्षेत्रवाद का भावना रखता है, समझ जाइए आपसे क्या होने वाला है, वो अलग होने वाला है, बंटवारा है ना, बंटवारा का भावना रखता है। तो आगे देखिए, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरी? जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरी? बताइए, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरी? बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बॉल्विया। क्या हो जाएगा? बॉल्विया। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? बताइए। उत्तर हो जाएगा क्या? जातिवाद। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? जातिवाद, है ना। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका नियमित चुनाव, है ना। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय बताइए। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है ना। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, ना सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बताइए। जातिवाद और क्षेत्रवाद, है ना, जातिवाद और क्षेत्रवाद। निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है? किस देश की महिलाओं को अभी वोट देने का अधिकार नहीं है? बताइए। हो जाएगा सऊदी अरब, है ना। क्या हो जाएगा उत्तर? सऊदी अरब। नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? बताइए। ना करीब 71 करोड़। कितना? करीब 71 करोड़। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम बताइए। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है, बताइए क्या? पीछे ही बताया था, इसका आंसर हो जाएगा सी, अलगावाद, है ना। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह किसका ना कथन है? सही, किसका कथन है? सही है इसका। तो हो जाएगा उत्तर, है ना, बी हो जाएगा अब्राहम लिंकन। बी हो जाएगा क्या? अब्राहम लिंकन। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी? नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या है लगभग कितनी? बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 71 करोड़। बी हो जाएगा क्या? 71 करोड़। नेपाल में कितने साल पुराना राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया? नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर, है ना, लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया? बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 240 साल। 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया? बताइए। 15वीं लोकसभा में गठन में, है ना, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, है ना, ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया? इसका उत्तर हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड, है ना, जनता दल यूनाइटेड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला कब? प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? सही है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1971। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पे? बताइए। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पे? बताइएगा। लोकतंत्र की सफलता जो निर्भर करती है ना, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे। नागरिकों की विवेकपूर्ण क्या? सहभागिता पे। निम्नलिखित में किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? बताइए। निम्नलिखित में से किस कारक पर लोकतंत्र की, है ना, सफलता निर्भर करती है?
तो हो जाएगा इसका भी उत्तर बी हो नहीं, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे, दोनों क्वेश्चन एक ही था। पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। निम्नलिखित में कौन सी चुनौती का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सामना करना पड़ता है, बताइए। तो उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, है ना। सभी मौलिक आधार बनाने की चुनौती, मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती, मौलिक अधिकारों के सशक्त बनने की चुनौती। अंतिम प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुंह बाय खड़ी है, बताइए। दक्षिण अफ्रीका में, है ना, लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुंह बाय खड़ी है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, गोरे लोगों की दी गई रियासतें वापस लेने की मांग। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, समझे। तो क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, समझे बात को। एक से दो बार रिवीजन कीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। जय हिंद।